हेलो। 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 हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो। आ रही है, आ रही। आदेश आदेश सभी को। हेलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। आवाज आ रही है, अच्छा खासा आ रही है। सभी लगता है लोग अभी 8 फटाफट बजा जुट नहीं, कोई जाएं। आया नहीं। हम्म। हम्म। सभी लोग जुट जाएं जल्दी जल्दी। और गुरुजी कैसे हैं? अच्छे हैं, 3 लोग जुड़ गए हैं। सभी लोग जुट जाएं। और क्या हाल चाल है सूरज? चल रहा है गुरुजी, आपकी आशीर्वाद है। हम्म। बोलते ना, जब गुरु की सहाय जब तक छाया में रहोगे तब सब कुछ ठीक ही चलता है। हम्म। भैया भी आ गए। सूरज हैं, सुरेश हैं। आदेश आदेश। ये प्रणाम। सभी को आदेश आदेश। ये लाइव चल रहा है। क्या हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है। और आप लोग कैसे हैं? हम तो ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है अभी महाराज? हमारी तबीयत सही है। दवाई खा के हम्म। खांसी में थोड़ा सुधार हुआ है। हम्म। सभी को आदेश। आप लोग कैसे हैं? तो मौज में है गुरु जी। साधना करना चाहोगे कोई धन रूपी? हाँ, क्यों नहीं? हम्म? क्यों नहीं? तो ठीक है, अमावस के दिन साधना करवाएंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर तैयार रहना। या तो फिर एक अमावस पे सब लोग एक शमशान घाट में आ जाना, सबको साधना करवाई जाएगी। ये होगी धन हम्म। रूपी साधना। ठीक है। ये वायु रूप नहीं है जो 50,000 1 लाख लोग यहाँ से पता नहीं कितने पैसे ठग रहे हैं। 3-3 लाख रुपया तक का ले रहे हैं। कई लोग तो 5-5 लाख रुपए भी मांग रहे हैं। हम्म। चाहे 1.5 फुटिया की हो, चाहे मसान की हो, प्रत्यक्षीकरण के बहुत पैसे मांग रहे हैं इतनी समय पे। बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो मैं सबको साधना आपकी अमावस पे करवाऊंगा। जिसको करना है कर सकता है। ठीक है। ये घन रूपी होगी, वायु रूपी नहीं होगी। वायु रूपी में जैसे कितने कहते तारीख हैं। के गुरुजी? हम्म? वायु रूपी साधना नहीं, ये घन रूपी है। इसमें प्रत्यक्ष आएगा सामने, और सामने बातचीत होगी। भाई ज्योतिषी सिद्धार्थ, अपना कैमरा तो ऑन कर। सिद्धार्थ जी, कैमरा ऑन करो आप। स्टार वीडियो। इसमें प्रणाम। प्रत्यक्षीकरण की प्रणाम साधना है। भाई, ठीक है। प्रणाम। आदेश खुश रहिए। इसमें ये घन पहचान रूपी रहा साधना है? होगी। ठीक है। सिद्धार्थ गाजीपुर वाले। हम्म। इसमें घन रूपी साधना होगी। सब लोग सामान नोट कर लें और हाँ। सामान लिख लेंगे। ठीक है। मंत्र उसी दिन दिया जाएगा। मंत्र को जागृत कर लेना आप लोग। और ये 12 बजे
11:30 बजे सब लोग शमशान में मिलेंगे जिनको साधना करनी है। ठीक है। कहाँ करवाएंगे फिर? जिसकी जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ करेगा। सब अपने अपने व्यवस्था से करेंगे। और इसमें कुछ सामान लगेगा, गेरा पान लगेंगे, गेरा मछली लगेगी, ठीक है, और गेरा सुपारी लगेगी, और गूगल लगेगा, छार छबीला लगेगा, और डली वाला कपूर लगेगा, ठीक है, दारू लगेगी, बकरे की कलेजी लगेगी, और सिंदूर लगेगा, 5 प्रकार की मिठाई लगेगी, हवन सामग्री लगेगी, काला तिल लगेगा और काला उरद लगेगा, ठीक है। और कुछ पीपल की लकड़ी चाहिए और कुछ बबूल की लकड़ी चाहिए, ठीक है। ये सारी सामग्री लगेगी, छार छबीला लगेगा और दीपक लगेगा, 2 पेपर लगेंगे और मिठाई लगेगा, इत्र लगेगा, चमेली का इत्र रहेगा, गुलाब का इत्र रहेगा, ठीक है। हाँ, और मुरमुरा रहेगा, फुटाना रहेगा। ये सारी सामग्री होगी। और फूल अपने हिसाब से चुन सकते हैं, नहीं मोंगरे के फूल ले लेना। और साना इसमें एक काला आसन होगा, काले कपड़े होंगे, प्रत्यक्षी करण होगा, सामने उठ के भागेगा नहीं। जो कोई उठ के भागेगा वो साधना कक्ष में आएगा नहीं, पहले से हिम्मत मजबूत करके आएगा, क्योंकि ये सामने आएंगे, इसमें कई शक्तियाँ आती हैं। और ये शमशान में जागृत करवा रहा हूँ, शमशान जागेगा, हाहाकार मचा के चीखेगा, चिल्लाएगा और डरावने बहुत सारे अनुभव होंगे। इसमें ऐसा लगेगा जैसे कान के पर्दा फट गए, ठीक है। हिम्मत हारना नहीं, सुरक्षा घेरा मंत्र जो है वो मार के बैठना है आप लोगों को। जो सुरक्षा कवच लोगों के पास पहुंच गए वो सुरक्षा कवच अपना लेके बैठेंगे। और इसमें कुछ 3 सामग्री विशेष हैं, जिन लोग कर रहे हैं उनको भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये साधना बहुत उग्र है। गैर गुरु के साधना नहीं कर सकते हैं, और करना भी चाहते हैं तो निडर होना चाहिए, और अब जिस गुरु से दीक्षा ले हैं उस गुरु के देख रेख में करें, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है। क्योंकि प्रत्यक्ष होता है, जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष होता है ना, तो अच्छों की पैंट ढीली हो जाती है, समझ रहे हैं? पीली नहीं, पीली भी हो जाती है। हाँ, वो समझ रहा हूँ मैं, वैसे बोल नहीं रहा हूँ। जिसको करना है वो कर सकता है, क्योंकि इसमें देखो, पहला नंबर तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी, जो मैंने किया है, जो अनुभव है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी। और दूसरा नंबर वो गाली भी देगा, गाली भी देता है। और ठंडी हवा ऐसे आएगी जैसे आपको लगेगा कि कनपटा शून्य हो गया, जैसे वो ठंडी के महीने में आता है। ठंडी के महीने में हवा चलती है, कान को कैसे ठंडी ठंडी हवा लगती है। हवा तो ऐसे चलेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि वो बर्फ में बैठ गए। हाँ, ऐसे लगेगा कनपटा शून्य हो गया है, बहुत ठंडी हवा चलेगी। तो डरने की वो नहीं है, ये सोच लेना जिस कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य मेरा सफल हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद इसमें सामने सब कुछ दिखाई देने लगेगा, सब कुछ आँखों से, खुली आँखों से देखोगे, अपनी नंगी आँखों से सब कुछ दिखाई देगा, समझ गए? हाँ। और फिर वचन लेने हैं, 3 वचन होते हैं। जो वचन मैं बता रखे हैं वो वचन आप लोग ले लेना,
उसके बाद वो शक्ति जो है वो भी आपसे एक वचन लेगी। आप अपने हिसाब से कोई वचन दे सकते हैं, समझ गए? सामग्री की व्यवस्था करके रखें और करा मैं दूंगा। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण की हाँ, अरे कहाँ गुमशुदा है? यहाँ पे लाइट नहीं ना भैया। बहुत लोगों के पास अंधेरे में लाइट बाहर नहीं है गाँव में, लाइट का इसलिए तो बहुत। बैकग्राउंड में ऐसा लगाया हूँ, बैकग्राउंड में लगा पता तो चले कि हाँ कोई है। ठीक है, माई का है, बहुत अच्छा है। और आप लोग क्या जानना चाहते हैं? अभी हम जैसे गुरु जी मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही है। बुखार बुखार है कि अरे ऐसे अचानक सर्द खांसी से इधर उधर का पानी से बदलाव। क्योंकि अभी मेरा बाहर जाने का फिर प्लान आ गया है। हो सकता है मैं बाहर निकल जाऊं, क्योंकि ठंड प्रदेश से आया है, कुछ लोगों को साधना वहाँ भी करवानी है, तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। रोहित भाई, हिमाचल प्रदेश से कुछ रोहित लोग भाई। जुड़े हुए हैं। हेलो रोहित। ठीक है। और ज्योतिष सिद्धराज कैसे हैं आप? सिद्धराज, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हमारे पास तो आ रही है और उनके पास पता नहीं। और ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे भी चल रहा है डायरेक्ट। जिसको लिंक भेजूंगा वही अभी देख सकता है। अच्छा गुरु गोरखनाथ गए हैं कि नहीं आप? गुरु गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ साहब हैं ये, यही तो पढ़ते हैं। नहीं वहाँ पे गए, हाँ गए गए कि नहीं वहाँ पे? गए। अरे हम भी इस बार गए थे फिर ना 25 तारीख को। आपके उधर ही बहुत तो अच्छा है ये सब, व्यवस्था है वहाँ पे। जिधर रहते हैं उधर ही तो है सब। हाँ, अरे हमारे यहाँ से 5:30 बस से। आपके वहाँ से पास में पड़ेगा? नहीं पूरा 5.5 घंटा है बस से वो। लेकिन घर के हमारे मतलब वही समय 7 घंटा पूरा लगता है। जिसको जो साधना करना है कर सकता है अपने अनुसार, और जिसको जो कुछ पूछना है पूछ भी सकता है, आपको बताया जाएगा। आने वाला है ठीक। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, या तो आपका नेटवर्क कमज़ोर है। हम बोल रहे थे गुरु जी कि पीटर पर्क आने वाला है ना, अभी बच्चे हुए हैं उसमें, 20 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें कुछ किया जाता है कि नहीं किया जाता है? पितरपक्ष में कुछ नहीं किया जाता है, तो जाओ ना। मतलब कि जो अपने पूर्वज हैं उन लोग के लिए भी कुछ नहीं?
पितर पक्ष में पानी दिया जाता है। जितने तंत्र लाइन से जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने पितर को मनाते हैं, पानी देते हैं, आखिरी दिन हवन करते हैं, खाना देते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। समझ गए? तो आप जो काम करते हैं वो काम करने में आप जल्दी सफल होते हैं। तंत्र लाइन में पितरों और कुल देवता, इनको आगे लेकर जो चलता है, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, इनसे क्या होता है वो तंत्र लाइन में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। समझ गए? अब बहुत लोग सोचेंगे कि मेरे पितर तो मेरे पूर्वज जिंदा हैं, मुझे पानी नहीं देना चाहिए, तो लोग पीछे रह जाते हैं। समझ गए? और जैसे घर पे अगर खाना, घर पे जो खाना बनता है अगर वो भी ऐसे थोड़ा नहीं मतलब निकाल के रखे तो अच्छा रहता है। अनिल जी आपका मोबाइल म्यूट पे है। गुरुदेव मैं थोड़ा आज्ञा चाहता हूँ। लग रहा हूँ। हेलो हेलो। अनिल जी, प्रभु जी, जय सीताराम जी की और जय माता दी। जय माता जी। आदेश आदेश बोलिए। आदेश आदेश प्रभु जी। आ रही है आवाज अब? हाँ आवाज सही आ रही। ये देखो पैर पे लग रही है। बस उसे हटा दो, वो सब मत दिखाओ। ठीक है, अच्छा रख दिया। वो सब मत दिखाओ। जगदीश जी आ गए, आज बड़े दिनों के बाद दिखाई पड़े हैं। आदेश आदेश जगदीश जी। जगदीश जी कहाँ से हैं? पंजाब से। कौन सी जगह? लुधियाना। पठानकोट। लुधियाना। वैसे मैं अमृतसर से हूँ। वैसे हम अमृतसर से हैं। पठानकोट से हैं। और सुरेश भाई जी नहीं आए क्या? सुरेश भाई आए, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। सुरेश भाई जी कहाँ पर है? चले गए वो क्या? आए। सभी को आदेश आदेश भाई जी। आदेश 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 भाई जी, कैसे आप? ओ ठीक है। नंगन पुंगन होकर बैठे। फालतू मत बोलिए, ये यूट्यूब पे भी वीडियो चल रहा है, अभी लिंक भेजूंगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है? रुको 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 भाई, मुझे कपड़े डालने दो, नंगा मत भेजना। रुको रुको, मुझे कपड़े डालने दो। जल्दी डाल, जल्दी मत डाल दो। रुको रुको। हाँ भाई अर्जुन, क्या हाल है? ठीक है गर्दन मत भाई, जल्दी हिमाचल आने की तैयारी कर लो। हिमाचल आ रहा हूँ, तो जिसको जिसको सामग्री बता दिया गया, आने की तैयारी कर लो। ये तो किन कौन है? जिसको जिसको सामग्री बता दिया हूँ, सब लोग अपनी अपनी सामग्री लेके रख लेना। ठीक है? अमावस के दिन साधना करवाई जाएगी, घन रूपी साधना होगी। ये उसमें रुपेश कैमरा चालू कर अपना। रुपेश कहाँ आया है? शौकीन। चलो आने रुपेश दो, शौकीन। जिसको आने की इच्छा है आने दो। रुपेश अपना कैमरा चालू कर। देखो आपने जुड़ता हुआ आपके साथ जुड़ गए तो जस्सी भी जुड़ गया, जम्मू से का हमारा भाई है वो भी जुड़ गया। जस्सी जस्सी जम्मू से। जय हो गुरुदेव सभी भाइयों को। जय जय। तो ये साधना में जो मैं कराने चल रहा हूँ, ये साधना शमशानी साधना है, ये त्रियोनी की साधना है। ठीक है? और ये साधना घन रूपी है, प्रत्यक्ष साधना है।
वायु रूपी नहीं जो हर बार सब लोग जगाते थे, वायु रूपी उसमें कुछ नहीं दिखता था, खाली अनुभव होता था। इसमें डायरेक्ट आमने सामने बात होगी। ये शमशान साधना है। इसमें पूरा शमशान जाग के उठता है और इसमें एक दिन पहले से निमंत्रण शमशान को दिया जाता है। शमशान के राजा को भोग दिया जाता है। छेद पार गौहर काली डी मरी शायर दिवांगरा शिल्ला को भोग दिया जाता है। भोग देने के बाद अपने साधना पे बैठा जाता, अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवता से आशीर्वाद लेके तब निकलते हैं और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। फिर उस साधना पे बैठते हैं और साधना में होने वाले अनुभव बहुत खतरनाक हैं और बहुत उग्र हैं। जो लोग निडर हैं वही लोग ये साधना पे बैठेंगे। जो लोग निडर नहीं हैं, कृपया करके अनुरोध है कि वो इस साधना में भाग नहीं लेंगे। और जिन लोगों को ये साधना करनी है उन्हें करवाई जाएगी, क्योंकि साधना में जो अनुभव है, एक बार मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे ठंडी हवा चलती है, एक बार दिन ठंडी हवा आएगी, वातावरण एकदम से चेंज हो जाएगा। जैसे लगेगा अभी अचानक मौसम साफ है, एकदम घनघोर बारिश होने वाली है, बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको उठ के भागना पड़ जाएगा, मगर आप उठ के भागेंगे नहीं। समझ रहे हैं? आपको उठ के भागना नहीं है इस साधना से। और दूसरी बात, थोड़ी देर करने के बाद आप लोगों को आपके सामने एक से एक आवाज़ें आना चालू हो जाएगी, चीखने की, चिल्लाने की, नाना प्रकार की आवाज़ें आएंगी। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ को बुला रहे हैं वही चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो ये सोच कर बैठे कि जिस चीज़ को हम बुला रहे हैं वही चीज़ आ रही है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप तो उस चीज़ को बुला ही रहे हैं ना, तभी तो आपके पास आ रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। तो जिस चीज़ को आप बुलाएंगे वही चीज़ आएगी। तो इसमें जैसे बच्चा रोता नहीं है, कभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, कभी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है जैसे किसी को मारते हैं, उस प्रकार की आती, कभी फैहाने की आवाज़ होती है, क्योंकि इसमें भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, मसान, क्योंकि पूरा मसान जागता है। मसान जब पूरा एक मिनट, क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ है ना भाई, तो कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, दवा ले रहा हूँ। 1-2 रोज़ में पूरी तरीके में सही हो जाऊँगा। तो इसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जैसे कोई कभी छोटे साइज में दिखेगा तो कभी बड़े साइज में दिखेगा, कभी 1.5 फुट में दिखेगा तो कभी 5 फुट का दिखेगा, कभी 7 फुट का दिखेगा, ऐसे दिखता है। 5 फुट, 7 फुट, कभी 1 आएगा, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, एक ही चीज़ में से। ऐसा अनुभव होता है। सबका अनुभव अलग अलग होता है, मेरा जो अनुभव है वो अलग है। जो मैं कर रखा हूँ वही आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत अनेक प्रकार की आपको इसमें आवाज़ें आएंगी, और जैसे लगेगा कि मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, इस प्रकार की आवाज़ होगी। जैसे शेर गुर्राता है, एक साउंड अलग ही पीरियड उस समय होगा। और इसमें रन गौरी लगती है, ठीक है, रन गौरी लेना ना भूलें।
और काला अबीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। काला अबीर जैसे लाल गुलाल होता है, लाल अबीर होता है, नीला अबीर होता है, उसी प्रकार काला अबीर होता है। इसको बंगाली में बोलते हैं गुलाल बुक्का। तो ये सारी सामग्री जब लेके आप रखेंगे, चना, फुटाना, मुरमुरा, कपूर कचरी, छार छबीला, गेरा पान के पत्ते, गेरा सुपारी, गेरा पीस मछली, बकरे की कलेजी, दारू और 5 प्रकार की मिठाई, आग की लकड़ी, आम की लकड़ी, आग की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी। ये कुछ सामग्रियां हैं जो आपको रखना पड़ेगा। मंत्र जो है, इसमें 3 मंत्र चलेंगे शमशान जागृत के लिए, और सुरक्षा घेरा का एक मंत्र होगा जो शक्ति आएंगी। आपको घेरे के अंदर रहना है। अगर आप डर भी जाएं तो घेरा से बाहर आपको नहीं निकलना है, ठीक है। अगर आप डर भी जाते हैं तो आपको घेरा से बाहर नहीं निकलना है। घेरा से बाहर निकलेंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये वायु रूप की साधना नहीं, प्रत्यक्षीकरण की साधना है, घन रूपी साधना है। जब तक सुबह ना हो जाए तब तक आप लोगों को घेरा से बाहर नहीं निकलना है। घेरा थोड़ा बड़ा खींच के बैठना है, ठीक है। घेरा थोड़ा बड़ा रहेगा। जो हम मंत्र देंगे, बाहर बैठे हुए हैं ना, उस मंत्र से अपना माइक ऑफ कर दे। आप लोगों को सुरक्षा, जो तबीज कवच रहेगा, सुरक्षा सभी लोग अपना अपना मार के बैठेंगे। उससे क्या होगा, शक्ति, अगर आप डर भी जाते हैं तो शक्ति आपको छुएगी नहीं जब तक का आप घेरा से बाहर नहीं निकलते हैं। चोटिल मंत्र दे दूंगा। अगर डर जाते हैं, शक्ति आपके सामने खड़ी रहती है तो नींबू पे पढ़ के आप मार देंगे। शक्ति को लगेगी, शक्ति को आग जैसे जलने लगेगी, शक्ति वहां से भाग खड़ी होगी, शक्ति नहीं दिखाई देगी वहां पे। और चोटिल मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब शक्ति वहीं पे खड़ी रहेगी, आपको डरवाती रहेगी। आपको शरीर को तो टच नहीं करेगी मगर आपको डरवाती रहेगी। जैसे आप घेरा से बाहर निकलेंगे आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो ये बहुत उग्र साधना है। जितना मैं प्यार से बता रहा हूँ इससे कई गुना बहुत तेज है ये, क्योंकि कहने में हर एक चीज़ आसान लगता है, जब सामने इंसान का पाला पड़ता है ना तो अच्छे की पैंट गीली हो जाती है, पड़ती है तब बहुत ज्यादा, यानी कि जो बात रहती है शमशान के, वो बहुत ज्यादा अलग अलग रहते हैं। क्योंकि शमशान में कोई जला हुआ होता है, कोई कटा हुआ होता है, उसमें नाना प्रकार की भांतियाँ दिखती, क्योंकि पूरा शमशान जागृत होता है। जी। शमशान जगाना मतलब पूरा शमशान जागता है। शमशान पहले बंदिश होता है, कई शमशान बंदिश होते तो उसको 7 बार मंत्र पढ़ के पहले खोलना पड़ता है, खोलने के बाद फिर मंत्र जागृत किया जाता है। हाँ, तब वो शमशान चलता है सही से। जो काम करते हैं आप, आपका काम हो जाए, शमशान जागृत हो गया, वचनबद्ध कर लें। जब मैं बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा वो कार्य करना पड़ेगा, बिना हमारे से पूछे कोई कार्य नहीं करेंगे। ऐसे कुछ वचन लेने होते हैं। तो बदले में आपसे भी एक वचन लेता है। आप दिला दोगे ना, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो आप दिला दोगे ना वो वचन। हाँ, मैं करा दूंगा, वचन तो आपको ही लेना पड़ेगा, बोलना आपको ही पड़ेगा, हम थोड़ी बोलने आएंगे। वो शक्ति आपसे बात करेगी। लेकिन वो चीज
लेकिन वो चीज आप हमें पहले बता दो कि ये वचन लेने हैं। हाँ, शक्ति बोलेगी, आपको सुनाई पड़ेगा, आप बोलेंगे, अगर वहाँ अगल बगल कोई होगा तो वो सुनेगा, मगर शक्ति की आवाज़ खाली आपको सुनाई देगी। आपकी आवाज़ दूसरों को सुनाई दे सकती है, मगर शक्ति की आवाज़ किसी को नहीं, तुम जिसके पास जाएगी उसी को सुनाई देगी। जी ठीक है। ये एक माया जाल है, ये शक्तियाँ भ्रम भी पैदा करती हैं, इस प्रकार डरवाती हैं कि इंसान उठकर बाहर भाग खड़ा हो। समझ गए? तो इनसे इसमें जो घटना घटने वाली होती है वो मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ। तो इसमें सात्विक रहना पता कि तामसिक भी हो सकते हैं। तामसिक शक्ति है। हाँ जी। ये मसान मैं जागृत करवा रहा हूँ, क्योंकि मसान कभी सात्विक नहीं होता है। जी। मसान को अंडा भी दे दोगे खा लेगा, तो फिर मुर्गा भी दे दोगे खा लेगा, गोश्त भी दे दोगे खा लेगा, बकरा भी दे दोगे खा लेगा। समझ गए? अगर हम भी तामसिक रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जब 1 दिन से 3 दिन की साधना है, 1 से 3 दिन में हो ही जाता है। अगर हम सात्विक रहेंगे उसमें 3 दिन में हमें सात्विक रहना पड़ेगा, तामसिक नहीं। आप जब करेंगे, आप ब्रह्मचार्य का पालन रखेंगे 3 दिन सात्विक रहेंगे। अच्छा जी। 3 दिन कुछ दारू, मछली, आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। साधना कंप्लीट हो जाए, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। वही चीज पूछ रहा हूँ कि कुछ हमारे ऐसे भाई रहेंगे क्योंकि उनके मन में ये प्रश्न रहेगा कि हम सात्विक रहें, तामसिक रहें, कैसे करें, क्या ना करें। नहीं, जब आप साधना कक्ष में बैठेंगे, ये सात्विक रहना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य के पूरा पालन करना पड़ेगा। 3 दिन पराई स्त्री गमन नहीं करना है। ठीक है? ठीक है जी। किसी से उसके बाद कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उल्टा सीधा 3 दिन नहीं बोलना है। जिस मंत्र पे आप उस मंत्र को ध्यान करना पड़ेगा। जी। तो प्रभु जी ये चीज हमें सिखा देना, हम कर लेंगे उल्टा सीधा भी। ठीक है, बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न? सुरेश भाई जी अभी आओ सामने ही तो हूँ भाई, मुझे नजर नहीं आ रहे थे इसलिए अभी सामने आए। मैं तो सामने ही हूँ। सुरेश को मैं वाले भाई भी आए। क्यों सुरेश? हाँ भैया, इनको ब्रह्म राक्षस जगवाया था, इनकी पहली बार में पतलून ढीली हो गई थी। सुरेश भाई अभी हिमाचल आने की